केवल इतना करिएगा, जैसे आप इशारा करिएगा, भागो तुरत तजाओ यह शैला, ये पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना कर गए, नकली चेहरा लगाए ब्राह्मण का, गए और जाकर भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। माथनाए पूछत अस भया, हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर झुका के प्रणाम किया। माथनाई पूछत अस भयो। यहां पर कई लोग प्रश्न करते, महाराज जी हनुमान जी ब्राह्मण है तो राम जी छत्री के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, फिर ब्राह्मण ने छत्री को प्रणाम क्यों किया? देखिए, पहली बात तो हनुमान जी ब्राह्मण बने हैं नहीं, नकली चेहरा लगाए हैं, भीतर हनुमान जी ही हैं। और भगवान का भक्त वही है माई बाप जो सबके भीतर श्री सीताराम जी का दर्शन करे और उनको प्रणाम करे। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। कौन कौन कौन? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को। हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को और दर्शन करिए। क्या आपको पता है कि जिस समय हनुमान जी और राम जी मिले हैं उस समय महीना कौन सा चल रहा था? बाबूजी पता है? गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु, जेठ का महीना था। इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। अब आप बताओ, गर्मी के समय में कोई नंगे पांव यदि धरती पर चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? बोलिए। छाले पड़ जाएंगे, फट जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे। लेकिन जैसे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के चरण पर दृष्टि गई, क्या देखा? कठिन भूमि कोमल पद गामी। हनुमान जी देखे, इतनी कठोर धरा पर भी चलने के बाद इनके पांव कोमल हैं। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि आप हैं कौन? वेश मुनियों का बनाए हैं, लेकिन अंग बता रहे हैं कि आप राजघराने से हैं। छत्री रूप फिरहु बन बीरा। आप हैं कौन? आप तीन में से कोई है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश कि तुम तीन देव महको, क्या आप तीन में से कोई है? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी एक ठे उंगलियां बंद कर लिए। नर नारायण की तुम दो, क्या आप दो में से कोई है? नर नारायण है? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी एक ठो और बंद कर लिए कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तो नहीं है? आप हैं कौन? कौन पूछ रहा है? क्या बन के? ब्राह्मण। और आपको बताऊं, भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है, किसी की नकल नहीं चलती। राम जी देख रहे हैं, ये तो हनुमान जी हैं, नकली चेहरा लगा के आ गए हैं। राम जी बोले हनुमान जी से कि जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो मैं जी के रूप में दंडवत कर रहे हैं। और इस प्रसंग को सुनाते बाबा वहीं पहुंच गए और उस सुख का अनुभव करने लगे। आपको 2 दिन पहले मैं सुनाया था, राम जी के चरणों में कोई गिरा था और राम जी ने उनको उठाया नहीं था। कौन? पहले डिसाइड कर लीजिए, केवट जी की भरत जी? केवट जी। भरत जी को तो भगवान उठेबे किए थे, बरबस उठा लिए थे। केवट जी को राम जी नहीं उठाए थे।
और आज श्री हनुमान जी को राम जी नहीं उठाए। ये भगवान का स्वभाव है नहीं। हनुमान जी 5 मिनट वेट किए और जब राम जी नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ के खड़े हो गए। हाँ, और हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साई। प्रभु मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो न्याय संगत है। क्यों? मैं विषयी जीव हूं, आपकी माया के प्रभाव में मैं आपको भूल गया था नाथ, पहचान नहीं पाया, इसलिए परिचय पूछा। लेकिन आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आप सब जानते हैं, उसके बाद भी आप मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे भूल गए प्रभु मैं कौन हूं? यदि पुत्र को उसकी मां भूल जाए और सेवक को उसका स्वामी भूल जाए तो कहिए जगत में कहां ठौर प्राप्त होने वाला है। इतना कह के हनुमान जी दोबारा भगवान के चरणों में गिर गए, सेकंड अटेम्प्ट। लेकिन इस बार भी राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। और यहां दर्शन करिए, कई लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है, आगे आगे क्या है? अंधेर नहीं। आप लोग सुने हैं ना ये, लेकिन हम आपसे निवेदन करें ये पूरा सही नहीं है, आधा सही है केवल। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सत्य है। भगवान के घर में देर है, ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है। और यदि देरी हो रही है तो ये देरी भगवान की ओर से नहीं हो रही है, ये देरी हमारी ओर से हो रही है। हम देरी किए हैं। महाभारत का प्रसंग आप सब जानते हैं। भरी सभा में दुशासन मां द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। पूरा कुरुवंश वहां उपस्थित है। मां द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ के बैठ खड़ी थी, खुद पकड़ी थी। क्यों? मैं बचा लूंगी अपनी लज्जा। भगवानों बोले जब बचा रही है तो बचाने दो। दुशासन खींचता रहा। जब आखिरी परत साड़ी की बच गई, एक परत केवल, और द्रौपदी मां को लग गया कि अब एक बार मैं घूम गई तो नग्न हो जाऊंगी, अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथ से मां ने साड़ी पकड़ा था, मैं तो कभी कभी सोचता हूं क्या विश्वास होगा भगवान के प्रति। मां ने साड़ी छोड़ करके हाथ ऊपर उठा लिया और कृष्ण से कहा कि मैं बचा भाई, अब तुम बचा सकते हो तो बचा लो आकर लज्जा मेरी। और पलक झपकते कन्हैया पहुंच गए हो द्वारिका से। यहां दर्शन करिए, मां द्रौपदी ने बुलाने में विलंब किया था। जब एक बार बुलाया ना तो हमारे कन्हैया ने आने में विलंब नहीं किया, भगवान तुरंत पहुंच गए वहां पर। इसलिए यदि देरी हो रही है तो हमारी ओर से है। हनुमान जी इस बात को समझ गए कि राम जी मुझे उठा नहीं रहे हैं, यानी अवश्य मेरे में कोई ना कोई कमी है। लगे चिंतन करने क्या कमी है, और चिंतन करते करते हनुमान जी पहुंचे। क्या? मैं मुख से तो बता चुका हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आपका भक्त हनुमान हूं, लेकिन वेश से अब भी ब्राह्मण बना हुआ हूं। यानी मैं जो दिखाई दे रहा हूं वो हूं नहीं, और जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा हूं। इसी का नाम है छल, और भगवान को छल बर्दाश्त नहीं है। जैसे हनुमान जी को समझ में आया, हनुमान जी निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए, और जैसे अपने रूप में प्रकट हुए राम जी ने तब रघुपति उठाए और लावा, तब रघुपति उठाए और लावा।
जैसे श्री हनुमान जी अपने रूप में आए, राम जी ने तुरंत उठाया, उठाकर भगवान ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। और आज अपने अश्रु जल से मानो भगवान शिव का राम जी अभिषेक कर रहे हो, इस भाव से अश्रु जल से हनुमान जी को नहला दिया राम जी ने। गले लगाकर भगवान ने कहा, हनुमान मैं आपको भूला नहीं हूं। ये जो लक्ष्मण जी हैं ना, इनसे मैं आपको 2 गुना अधिक प्रेम करता हूं। कितना? तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी पिछले 14 सालों से, अभी तो पूरा नहीं हुआ, 13 सालों से राम जी के लिए दिन रात जगे हैं। और ये हनुमान जी अभी अभी आए हैं, और उन्हीं लक्ष्मण जी के सामने राम जी कह रहे हैं कि आप मुझे लक्ष्मण से 2 गुना अधिक प्रिय हैं। ये भगवान ने सही कहा। प्रणव बाबू, भगवान ने सही कहा। आपके सामने आप किसी के लिए दिन रात मरी रहे हैं, और आपके सामने कोई नया व्यक्ति आए, हम कहें कि हम आपको प्रणव जी से 2 गुना अधिक प्रेम करते हैं, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलिए, बुरा लगेगा ना? लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं लगा बुरा। जानते भगवान क्यों कहें? कल्पना करिए किसी मां के 2 बच्चे हो, बड़ा बेटा 5 साल का, छोटका 1 महीने का। तो माई दोनों में से सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? बोलिए। 1 महीने वाले को ना। ये तो गलत है ना। 5 साल वाला तो 5 साल से बेटा है, ये तो अभी अभी आया है, लेकिन मां 1 महीने वाले को अधिक प्रेम करेगी। उसी प्रकार राम जी कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, ये हनुमान नवजात शिशु हैं, अभी अभी मेरी शरण में आए हैं, इसलिए इनको 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं। कौन रहता है? कपियों के राजा सुग्रीव। नाथ शैल पर कपिपति अहई, और वो सुग्रीव आपके दास हैं। और हम आपसे निवेदन करें, ये दोनों बात झूठ है। कपियों के राजा सुग्रीव नहीं, बाली है। और सुग्रीव भगवान के कोनो दास वास नहीं है, वो तो दुश्मन मान लिया था राम जी को। तो हनुमान जी झूठ काहे बोल रहे हैं? देखिए, यदि थोड़ा सा झूठ बोलने से किसी जीव पर भगवान की कृपा हो जाए, तो उस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है। थोड़ा सा झूठ बोलने से बाबूजी यदि किसी लड़की की शादी हो जाए, तो वहां बोल देना चाहिए। इतना झूठ बोल सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, बोलती नहीं है एकदम, वो तो जब पहुंचेगी तब पता चलेगा। हनुमान जी बोले, प्रभु चलिए, चलकर सुग्रीव जी से मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले, कितने दूर से हम लोग पैदल आए हैं, अब पहाड़ पे चढ़ाइएगा। हनुमान जी बोले, आपको नहीं चलना है, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर बैठ जाइए। कहां बैठ जाइए? पीठ पर। ये फोटो आप लोग पहली बार देखे ना? आज तक कहां देखे बैठे हुए भगवान को? कंधे पर नहीं, भगवान कंधे पर नहीं बैठे थे, पीठ पर बैठे थे। लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। राम जी बोले, पीठ पर क्यों बिठाइएगा? पीठ पर तो बोरा रखा जाता है, सामान। हम कोई सामान है क्या भाई? सामान कहां रखते हैं? पीठ पर। राम जी बोले, किसी व्यक्ति को ले जाते हैं तो गोद में लेके जाते हैं, यदि आपको ले चलना है तो गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी बोले, प्रभु आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन हम आपको पीठ पर ही बिठा कर ले जाएंगे। राम जी बोले, क्यों? हनुमान जी बोले, प्रभु शिखर पर और अग्नि को साक्षी देकर राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित करा दी। देखिए, सुग्रीव जी हनुमान जी के शरण में थे,
तो भगवान से संबंध बन गया। उसी प्रकार जब हम और आप किसी संत की शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी भगवान से संबंध अवश्य बन जाएगा। हनुमान जी ले जाकर संबंध बनाए। राम जी ने कहा, सुग्रीव, मैं बाली को मार करके तुम्हारी राज सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा, तुमको राजा बनाऊंगा। और याद रखना, जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना, कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगाना। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, भगवानों तबे तक याद रखते हैं जब तक जीवन में विपत्ति है। जैसे सरकार विपत्ति दूर भई, जीव पहला काम करता है भगवान का विस्मरण। क्यों कह रहा हूं? राम जी ने बाली को गति दी। बाली को गति देकर भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का, और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया, और कहा कि इस चतुर्मास प्रवर्षण पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं, और इसी चतुर्मास में सुग्रीव तुम्हारा काम हो गया, अब तुम सीता जी का पता लगाना। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, पूछूं? कल्पना करिए इस राय बरेली में ही किसी कोने पर आपके गुरुजी चतुर्मास बिता रहे हों, तो मेरा प्रश्न है कि पूरे चतुर्मास में कितने दिन आप लोग गुरुजी से मिलने जाइएगा? बोलिए। अरे डेली नहीं जा पाएंगे, कम से कम सप्ताह में तो एक दिन जाएंगे, संडे को संडे। बोलिए कि वो भी नहीं जाएंगे? जाएंगे, एक दिन जाएंगे, जाकर पूछेंगे गुरुदेव क्या आज्ञा है, कोई सामान तो नहीं चाहिए, सब ठीक है। जिस भगवान के कारण सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ, पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया एक दिन। इसलिए बात थोड़ी कड़वी है, बोलूं? भगवान से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव बना रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा। जिस दिन अभाव समाप्त हुआ, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट। सुग्रीव भगवान को भूल गए हो। चतुर्मास बीता, राम जी को आया आवेश, निकाले बाण, बोले लक्ष्मण सुग्रीव सुधिमोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सब कुछ मिला और मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने मारा था बाली को, राम जी बाण निकाल लिए, बोले जेहि सायक मारा मैं बाली, उसी बाण से मारूंगा कल सुग्रीव को, तेही सर हटाऊं मोड़ कह काली। कब मारूंगा? कब मारूंगा? वाई कल? कल क्यों? भगवान कहना चाहते हैं किसी से मारपीट करना हो ना तो आज मत करिए। फोन करके कहिए तैयार रहना, कल सुबह 10 बजे आऊंगा घर पे, मारूंगा 2 मुक्का तुमको। कब मारूंगा? कल। हो सकता है कल आते आते आपकी मति परिवर्तित हो जाए और आप इस झगड़े से बच जाए। भगवान ने बोला कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों भैया, आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही उसको मार के चला आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी मारने को चले, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा सुग्रीव अच्छा है चाहे बड़ा बुरा है, मेरा मित्र है,
इसलिए लक्ष्मण जी आप उसको मारिएगा मत, केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के ले आए। आते आते सुग्रीव भगवान के चरणों में लौट गए। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था प्रभु, मैं आपको भूल गया। अब देखिए गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 100% मेरी गलती नहीं है। राम जी बोले कितनी है? बोला 50%। राम जी बोले बाकी 50% किसकी है? बोला प्रभु। राम जी बोले मेरी कैसे? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसाया था। आप यदि चाहते तो माया को बोल सकते थे सबको फंसाना, सुग्रीव को बहुत आवश्यक कार्य सौंपा हूं, उसको ना फंसाना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा दिया। अब बताइए सब गलती हमरे है? भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, अब पता लगाओ सीता जी का। सुग्रीव जी ने पूरी सेना बुलाई अपनी कपियों की, और कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए। कहां जाइए? बोलिए बोलिए। पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? जाके सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे 1 महीने में वापस आ जाना है। कितने दिन में? ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कि कहां गए। 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए और पिकनिक मना के चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चलबे ना एखाने। आना है तो पता लगा के ही आना है। खाली हाथ यदि कोई लौटेगा तो वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। अच्छा आप लोग बताइए सीता जी किस दिशा में गई हैं? दक्षिण दिशा में। तो सुग्रीव भी जान रहे हैं कि जिधर इन कपियों को मैं भेज रहा हूं इधर सीता जी मिलने वाली नहीं है। काहे भेज दिया फिर? इसको कहते हैं मैनेजमेंट। सुग्रीव जी जानते हैं कि इन छोटे छोटे बानरों से कुछ होने वाला नहीं है। कलाल हनुमान जी को रोकने वाला नहीं है। घर से कोई काम करने निकलिए तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलिए। आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर चले। रास्ते में एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे जटायु जी के एक भाई हैं, उनका नाम है संपाति। क्या नाम है? संपाति। उन्होंने सीता जी का पूरा एड्रेस बता दिया। संपाति बोले जामवंत जी मैं सीता जी को डेली देखता हूं, नित्य। मैं देखा हूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार। बोले गिद्ध अपार दृष्टि रखता है, मैं देख रहा हूं। जामुन जी बोले कहां है? संपाति बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर लंका नगरी है। उसी लंका में वो अशोक वाटिका है, और वो अशोक वाटिका में देखिए अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी दिखाई पड़ गई मुझे। वो सीता जी विराजमान है। जैसे पता बताया कपि लोग नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। जामुन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा, और सहायता नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊ नत करतऊं कछुक सहाय। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां तक जाएगा इसका पता बता सकता हूं, ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? बोले एक छलांग लगाकर आप में से जो भी कपि 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है वही राम जी का काम करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन समझते हैं कितना होता है?
1200 किलोमीटर, एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में रायबरेली से कौन शहर दूर है 1200 किलोमीटर? पुलक बाबू, दिल्ली, बम्बई, बंबई, कलकत्ता। अच्छा, हमारे कलकत्ता 1200 है। अच्छा, तब ठीक है, तब बढ़िया है। तब तो संपाति बोले राम बरेली से छलांग लगावे और सीधे कलकत्ता में जाके उतरे एक छलांग में। इतनी लंबी छलांग लगाने की जो शक्ति कपि रखता है 100 जोजन की, वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब ये सारे कपि आपस में बैठ के मंत्रणा शुरू किए, कौन जाएगा हो 100 जोजन? इम्पॉसिबल, इतनी दूरी कौन जाएगा? कोई नहीं जा सकता। अरे असंभव, अब नहीं हो पाएगा। अरे 10-20 होता तो हम ट्राई भी करते। एक कपि बोला हम एक बार 20 जोजन की छलांग लगाए थे। कितनी जोजन की? दूसरा बोला तुम क्या लगाए हो? 30 लगा के मैं बैठा हूं इधर, 30 जोजन। एक कपि बोला बस 30 जोजन। जामन जी लिखिए मेरे नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, एक छलांग में 50 जोजन लगा सकता हूं। जामन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 जोजन, जामन जी पीठ थपथपाए, बोले शाबाश, ये हुई ना बात, 50% कवर हो गया, बजाइए ताली इनके लिए। 50 जोजन एक छलांग में। और कोई वीर यहां बैठा है इससे आगे जाने वाला? एक कपि बोला मैं 70 जोजन, एक छलांग में 70 जोजन। जामन जी बोले डबल ताली, 70 जोजन जाएंगे। और हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? अब कोई सांस न ले। एक कपि किनारे में जाके पूरा हिम्मत बांध रहा है, बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोला 90 जोजन चला जाऊंगा एक छलांग में, 90 जोजन। जामन जी बोले लगातार ताली मारिए इनके लिए। 90 जोजन, शाबाश। अब थोड़ा सा बचा है और हिम्मत बांधिएगा, 100 जोजन पूरा। बाकी जितने कपि थे सब 90 जोजन वाले कपि का मुंह देखने लगे। बोले सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? जामन जी बोले हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा आप में से आगे? अब कोई सांस न ले। 90 जोजन वाला बार बार बोले हम जाएं। जामन जी बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 जोजन भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे। जब मेरी जवानी थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिए और त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले कि लिखिए 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 मेरे नाम के आगे 100 जोजन लिखिए, मैं जा रहा हूं, 100 जोजन लिखिए। जामन जी बोले प्रसन्न होके बोलो, इतने उदास क्यों हो? अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, रिटर्न की गारंटी नहीं है कोई मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं 12 जी संशय कछु फिरती 12। जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो काहे बीच में बोल रहे हो? अच्छा आप बताइए जाना किसको है?